ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम स्थैर्यम इस गुण पर चर्चा करेंगे। स्थैर्यम का मतलब होता है स्थिरी भाव। स्थिरी भाव, स्थिरता का भाव, स्थिरता का स्वभाव। इसका मतलब है कि मैं जो भी कर्म, जो भी साधना को स्वीकार करता हूँ, जो भी कर्म को हाथ में लेता हूँ, उसको पूरा होने तक नहीं छोड़ना। किसी भी कर्म को उसके समाप्ति तक ले जाना, बीच में उस कर्म का त्याग नहीं करना। चाहे वह कर्म करने में मैं पूरी तरह से समर्थ नहीं हूँ, ऐसी मेरी सोच है, मेरे पास उस कर्म को करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, मुझे लगता है कि उतनी शक्ति नहीं है उस कर्म को पूरा करने के लिए। इन सारे दोषों के बावजूद कर्म को पूरा या समाप्त करने के भाव को स्थैर्यम कहते हैं। इसी को धृति भी कहा है। मतलब अगर किसी को बीच नदी के बीच में अगर छोड़ दिया जाए तो वह तब तक तैरते रहेगा जब तक उसको किनारा नहीं मिलता है। तो किनारा मिलने से पहले अगर उसकी इंद्रियां थक गई, उसका शरीर थक गया, फिर भी यह जो धृति नाम की वृत्ति है, स्थैर्य नाम का जो भाव है, वह वृत्ति, वह सोच उसको किनारे तक ले जाती है। बहुत बड़ा सद्गुण है। स्थैर्य है तो बाकी के सारे सद्गुण आ जाते हैं। तो अगर मैं कोई कर्म को स्वीकार भी कर रहा हूँ और एक समय ऐसा लगता है कि कर्म बहुत घोर लगने लगता है, बहुत परेशानी तकलीफ़ देने लगता है, जैसे अर्जुन को लगा। अर्जुन ने युद्ध नाम के कर्म को स्वीकार किया, उसके लिए सारी तैयारी भी की, उसके लिए वह सक्षम भी था, पर एक समय ऐसा लगा कि उसको युद्ध एक बड़ा घोर कर्म लगा। युद्ध के फल से उसे ऐसा लगा कि युद्ध का जो भी फल होगा उसे लगा कि उसे तृप्ति नहीं मिलेगी, वैसा उसका भाव जागृत हो गया। रहते हुए भी कर्म घोर लगते हुए भी उस कर्म का बीच में त्याग नहीं करना, ये स्थैर्यम है। मतलब इसको ऐसा कहेंगे ना कि अगर सपोज़ किसी को कुआं खोदना है, तो अगर यह वृत्ति नहीं है तो 2-2 मीटर के गड्ढे खोदेंगे, तो 2 मीटर तक पानी नहीं लगा तो चलो दूसरा ट्राई करते हैं, 2 मीटर में पानी नहीं लगा तो दूसरा ट्राई करते हैं, तो उसे पानी कभी प्राप्त नहीं होगा। तो एक ही जगह पे बिना त्याग, कर्म का त्याग किए हुए जब वो ज़्यादा गहरा जाता है तो उसे फल मिलेगा। तो स्थैर्यम यही है कि समाप्ति तक कर्म को ले जाना।
इसी को दूसरे शब्द में समझ सकते हैं कि ये अगर स्थैर्य भाव है, धृति है अगर चित्त में, इसी स्थैर्य भाव को, धृति को अगर हमको समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं कि अपने आप को समय देना। स्थैर्य भाव धृति है मुझ में, इसका मतलब क्या है कि मैं अपने आप को समय दे रहा हूँ उस काम को पूरा करने के लिए। क्या मतलब है इसका? मतलब सपोज़ आज मुझे लगता है कि मैं आध्यात्मिक या साधक बनने के लिए अयोग्य हूँ, तो ये जो स्थैर्य सद्गुण है ये क्या कहेगा, ठीक है आज मैं अयोग्य हूँ, आज मेरे पास साधन चतुष्टय नहीं है, आज मेरे पास भक्त बनने की योग्यता नहीं है, पर स्थैर्यम क्या कहेगा कि अपने आप को समय दो, प्रयत्न करते रहो, समय में तुम्हें योग्यता प्राप्त हो जाएगी। स्थैर्य गुण नहीं है तो क्या होगा, मैं तो योग्य ही नहीं हूँ, तो बीच में ही या स्वीकार ही नहीं करेगा कर्म को या बीच में त्याग कर देगा, मुझसे नहीं होता है। तो आज मेरे पास वैराग्य नहीं है, तो स्थैर्य गुण क्या करेगा कि जब तक वैराग्य प्राप्त नहीं होता है तब तक मुझे वह प्रयत्न करने के लिए प्रवृत्त करते रहेगा। ये अपने आप को समय देना है। जनरली यहाँ पे भी जब वेदांत सीखने के लिए आते हैं तो 1-2 क्लास अटेंड करते हैं, 3 क्लास अटेंड करते हैं, फिर कहते हैं कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका त्याग कर देते हैं। पर कुछ लोग होते हैं कि ठीक है आज समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी बैठेंगे, जितना समझ में आता है उतना समझेंगे, ज़्यादा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो कुछ समय जब अपने आप को देते हैं, ज़्यादा समय वेदांत का श्रवण होता है, तो अपने आप बाद में वेदांत समझ में आने लगता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को कुछ समय दिया, प्रयत्न जारी रखा। तो ये जो प्रयत्न जारी रखने के पीछे जो सद्गुण था, उस सद्गुण को स्थैर्य कहा है। अगर ये स्थैर्य नहीं है तो बीच में ही व्यक्ति त्याग कर देता है। चैंटिंग के लिए आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भगवद गीता मुझे पूरी सीखनी है, 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, आता अभी क्या सीखना है, अभी तो मेरी उम्र गई, आयु चली गई, अभी क्या सीखने में कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है, कुछ मतलब बेसिक भी नहीं है। 60-70 साल की उम्र में लोगों ने संस्कृत का पूरा अध्ययन किया है। तो किसके वजह से हो रहा है ये स्थैर्य? तो इसी को मतलब वो जनरली हेयर एंड टोर्टाइस की कहानी बताते हैं ना, स्लो एंड हेयर एंड टोर्टाइस को पता है ना, कछुआ और खरगोश। खरगोश में वह शक्ति थी जल्दी पहुंचने की, पर कछुए में स्थैर्य था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और अंत तक पहुंचा और जीता भी। यही है स्थैर्य, मतलब कछुआ, कछुए के जैसा भाव कि जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक छोड़ना नहीं। ये कब होगा, स्थैर्य का गुण प्राप्त कब होगा, ये तभी छोड़ने की वृत्ति कब नहीं बनेगी, एक ही कारण हो सकता है, जब उस व्यक्ति को अन्य कोई लक्ष्य नहीं दिखता। उसको ऐसा कहते हैं अन्यत्र शरणम अपश्यन, दिखाई ही नहीं देता है उसको अन्यत्र। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वो नदी से अभी वो किनारे के लिए तैर रहा है, तो जब तक किनारा ही उसका लक्ष्य है, उसके अलावा अगर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं तो उसको जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज डूब जाएगा वो। तो जब तक जीवन में एक ही लक्ष्य सिद्ध नहीं होता है
बहुत सारी चीज़ें हैं तो फिर ठीक है, वो जैसे 2-2 मीटर में हम कुआं खोद रहे हैं ना, चलो यहाँ पे 2 मीटर खोदा पानी नहीं निकला, यहाँ पे 2 मीटर खोदा पानी नहीं निकला, से बहुत सारे अगर लक्ष्य रहेंगे तो स्थैर्य वृत्ति नहीं बनती है, स्थिरी भाव नहीं होता है। जब तक कहता है कि यस दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं चाहिए, जब ये भाव बनता है तो हाँ, तो स्थैर्य का सद्गुण अपने आप आएगा जीवन में। तो ये चीज़ स्थैर्य, भगवान यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि मैं अगर कोई साधना अभी ग्रहण कर रहा हूँ, चाहे उस साधना में मुझे आज मज़ा नहीं आ रहा है, उस साधना में मुझे बोर होता है, मन नहीं लग रहा है, फिर भी उस साधना का स्थैर्य गुण क्या कहेगा कि उस साधना को छोड़ो मत, करो। अगर थोड़ा समय आज बोर लग रहा है, भगवद गीता में भी कहते हैं ना कि पहले कोई भी साधना विषम इव लगती है, विषय के समान लगती है, पर बाद में वह अमृत के जैसे सुख देती है। तो ये भाव बना करके व्यक्ति साधना करेगा तो लक्ष्य तक पहुंचेगा, कार्य को पूरा करेगा। तो स्थैर्यम गुण ये ऐसा है कि अगर ये एक गुण है ना तो बाकी के सारे गुण आ जाएंगे। तो अगर उसको लगता है कि मेरे पास चपलता बहुत है, मन चंचलता है, तो स्थैर्यम गुण क्या कहेगा, ठीक है आज तुम चंचल हो, निराश मत हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ काम के नहीं हो, ऐसा अगर तुमको लग रहा है तो फिर भी उस वृत्ति को थोड़ी देर बाजू में रखो, ट्राई तो करो, कुछ समय दो इसको, फिर देखते हैं। स्थैर्य सद्गुण रहेगा तो वो अपने आप को समय देगा और फिर बाद में उसमें उसको यश भी मिलेगा। तो जीवन में किसी भी चीज़ को अगर हम ग्रहण कर रहे हैं, कर्म को ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको बीच में नहीं छोड़ने का स्वभाव बनना चाहिए। और ये तभी दृढ़ स्वभाव होगा जब हम छोटे छोटे नियम धारण करेंगे कि आज हम लेटस से आज व्रत किया, उपवास किया, आज मैंने निश्चय किया कि मैं 1 माला की जगह पे 2 माला करूँगा। तो जब ये छोटे छोटे नियमों को हम पूरा करते हैं, छोटे छोटे व्रत को धारण करके जब हम उसको पूरा करते हैं, तो यह स्थैर्य की वृत्ति दृढ़ होती है। अगर हम छोटे गोल्स को ही धारण नहीं कर पा रहे हैं तो ये स्थैर्य गुण नहीं बनेगा। इसलिए अगर हम देखेंगे ना तो हमारे कल्चर में ये सारी छोटी छोटी साधनाएं दी रहती है कि अगर नियमित तरीके से इसका अगर पालन करोगे तो यह बड़ी बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने में सहायक बनेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।